हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गांधी आले जीएस क्लासेस। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ चुकी है। 9 to 13 मार्च के बीच में आप सबका हो जाएगा एग्ज़ाम। और जिस चीज़ की हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉस्को एक्ट के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं जिस एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को है। आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम 10 मार्च को है। आपने आज जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लिया होगा कि 10 मार्च 2022 में आपका ये होने वाला है। तो आप फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है अपना रीजनिंग की तैयारी, मैथ्स की तैयारी पूरी फुल ऑन ज़ोर से कर दीजिए। और बाकी एक्ट वगैरह के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको यहाँ आरटीआई एक्ट, पॉस्को एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड के साथ जो आपके इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे फटाफट बिल्कुल आधे एक घंटे में आपको गवर्नमेंट के गैजेट के साथ सारे यहाँ पे समझाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको इस गैजेट का जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफेंस जो एक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें क्या क्या आपके सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, किस किस टॉपिक के बारे में आपको इसमें बताया गया है। आज हम यहाँ पूरी फुल्ली डिटेल स्टडी करेंगे इस एक्ट के लिए कि इन चैप्टर 9 में आपके जो सेक्शंस हैं 46, उसमें क्या क्या दिया गया है, कहाँ कहाँ ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, और किस किस जगह पे क्या क्या पूरी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम ये आज का जो पॉक्सो एक्ट है ये स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आधे एक घंटे में हम यहाँ इसको पूरा फटाक से निपटा देंगे। आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ये क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाके एक बार इसको रीड कर लीजिए। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली आप पॉक्सको एक्ट 2012 डालेंगे तो आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे गवर्नमेंट का मिल जाएगा। 15 to 20 पेजेस का है ये। 20 पेजेस तक का जो पीडीएफ है वो आप एक बार रीड करके फिर करेंगे तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले अप्रॉक्सीमेटली। तो जल्दी हम यहाँ शुरू करते हैं। तो ये जो आपका पॉक्सो एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ लाने की, पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ये आता है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ये आपका एक्ट आता है। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। आप यहाँ देख सकते हैं कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द 19 जून 2012। 19 जून 2012 को प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट दे दिए हैं, जिसके बाद ये हमारा एक्ट पब्लिश हो गया है पूरे इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। क्या ज़रूरत क्या पड़ी आप देखिए। एन एक्ट to the protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidentally thereto। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे बता नहीं पाते हैं। वो उनकी एज ऐसी होती है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को डिटेल में नहीं बता सकते। बट बहुत से केसेस ऐसे आए जिसके बाद हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सोसाइटी को ऐसा लगा कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें या कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वेयरस क्लॉजेस 3 ऑफ एन आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर अलाई एम्पावर्स द स्टेट मेक्स स्पेशल प्रोविंस फॉर चिल्ड्रन। आपने अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। हम यहाँ इनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, बस फंडामेंटल के राइट के बारे में आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके लिए होते हैं, जिससे आपको इंडियन सिटीजन के लिए होते हैं, जिससे आपको पूरा सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या राइट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा आर्टिकल 15 है, ये जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 का जो सेक्शन, आर्टिकल 15 का, जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल 15 का जो हमारा क्लॉज
3 है। इसमें हमारे चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के बारे में और चिल्ड्रंस के बारे में थोड़ा दिया गया है। अब उसी के बेसिस पे हमारा ये एक्ट वहाँ पे बना है। अब हम यहाँ पे इसको आगे और बढ़ेंगे। एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ acceded on 11th December 1992 to the Convention on the Right of the Child adopted by the General Assembly of the United Nations, which had prescribed a set of standards to be followed by the state parties in security the best interest of the children। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिसंबर 1992 11 दिसंबर 1992 जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रंस हर जगह पे हर कंट्री में आपका अडॉप्ट करा जाना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अपने चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट कर सके सारी जगह पे। एंड ये वेयर एज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड दैट हिज और हर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली be protected and respected by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child। अब चाइल्ड से रिलेटेड हमारे सारे प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। हम इसका लास्ट पैराग्राफ एक बार आप पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। एंड वेयर एज द स्टेट पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल अप्रोप्रिएट नेशंस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मेजर्स टू बी प्रिवेंट। अब इनमें हमारे यूनाइटेड नेशन कहा कि राइट ऑफ चाइल्ड के लिए कौन कौन से मेजर्स हमें प्रिवेंट करने चाहिए। यहाँ पे 3 आपके बताए गए हैं। उसमें से पहला है आपका द इंड्यूसमेंट ऑफ कोर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज़। अब आपका जो चिल्ड्रन है उनका किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जितना भी पार्टिसिपेशन हो उसको अनलॉफुल बनाया जाए। फिर हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड आपका यहाँ बोल रहा है द एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इसमें भी क्या क्या होना चाहिए ये बताएगा आपको। फिर थर्ड में बताया जा रहा है द एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफी परफॉर्मेंस एंड मटेरियल। ये जो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट आपके चिल्ड्रन के साथ हरासमेंट, सेकेंड उनके साथ अनलॉफुल प्रोस्टिट्यूशन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, देन थर्ड आपका चिल्ड्रंस का पोर्नोग्राफी परफॉर्मेंस या मटेरियल्स में यूज़ होना। इनके थ्रू क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे कि इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। अब बिना देरी करते हुए हम आपका ये स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर्स। हम 9 चैप्टर्स 46 सेक्शंस हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और वन मोर थिंग, एक लास्ट पॉइंट आपको और बता देना चाहती हूँ इसके बारे में कि बी इट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 63rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडियन फॉलोज। आपका 63rd इंडियन रिपब्लिक फॉलोज में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या। व्हाट इज़ पॉक्सो एक्ट 2012। तो यहाँ आप एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम उस गवर्नमेंट गैजेट में आपका आते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हमारी हुई हैं। तो ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। द पॉक्सो ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 इज़ अप्लाइबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये हमारे पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया है 2012 में। द पॉक्सो एक्ट 2012 डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़। इसमें हम डेफिनेशन बता सकते हैं चिल्ड्रन की क्या है। 18 ईयर्स से बिलो जो भी चिल्ड्रन हैं वो हमारे इस एक्ट के अंदर आएंगे। और इस एक्ट में सेक्सुअल अब्यूज़ से 18 ईयर्स के अंडर जो भी बच्चे हैं उनके सेक्सुअल अब्यूज़ से उनको बचाया जाएगा। देन इट ऑल्सो इंटेंडिंग टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस एंड गिव्स पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और जितने भी जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू हम बच्चों को बचा सकते हैं उनके बारे में सारा किस किस तरीके से उनको जस्टिस दे सकते हैं वो हम सारा इसमें देखेंगे। तो चलिए इसको हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। गैजेट का फर्स्ट पेज हमने देख लिया। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पे है। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, चाहे आपका पॉक्सो एक्ट हुआ, आरटीआई एक्ट हुआ, किसी भी एक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसका जो चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 और 2 रहेगा उसमें आपका सबसे पहले जो चैप्टर रहेगा कि जैसे कोई एक बच्चा होता है,
कोई भी इंसान होता है अगर पैदा होता है तो पैदा होने का सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद उसके बारे में बताया जाता है, वो किस फैमिली के बारे में वो बताया जाता है। उसी तरीके से सारे एक्ट जो होते हैं उनका तो सेक्शन 1 हमेशा होता है, उनके नाम के बारे में होता है। फिर सेक्शन 2 जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है उसके बारे में होता है। उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी जो सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड एंड कमेंसमेंट, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन में आपका इसका नाम बताया गया है। जैसे हमने बताया था, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसी में हम आपका सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया में है, बट उस टाइम पे 2012 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तो 2012 में हमारा ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड नहीं था। बाकी हम इसमें अमेंडमेंट जो हुआ तो 2020 में वो भी देखेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि 2012 में इसका क्या बताया गया था, कि 2012 में क्या बोला गया, और 2019-20 में जो अमेंडमेंट हुआ वो क्या होगा हम बाद में देखेंगे। देन थर्ड पॉइंट आपका आता है, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिस गेटेड अपॉइंटेड। अब आपका इसमें जो डेट बताया गया है, अगर आपको याद हो आप फिर से यहाँ पे देखिए कि आपका जो डेट यहाँ बताया गया है 19 जून 2012, 19 जून 2012, ये डेट आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि 19 जून 2012 को ही हमारा प्रेसिडेंट ने इसको साइन करके इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं थर्ड पॉइंट के बाद। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जैसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन है, डेफिनेशन है आपकी। डेफिनेशन में अब आपका क्या क्या दिया गया है अब आप देख लीजिए। डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने एनवीएस के देखे होंगे असिस्टेंट ऑफिसर के, तो उसमें आपका जैसे आप ये डी पॉइंट देख सकते हैं। डी पॉइंट में दिया गया है कि व्हाट इज़ चाइल्ड मीन्स, मतलब चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे एनवीएस के, तो इसलिए आप डेफिनेशन ज़रा इससे की गौर से देख लीजिएगा, इनमें से भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे फंस सकते हैं। तो पहला हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन आपका कहा गया एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। अब एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है इसका मीनिंग। देन बी ऑप्शन में है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन द सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो हमारा बताया गया है सेम वही मीनिंग है। देन सी में आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके बारे में बताया गया है, मीन्स आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अब फोर्स और जो पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स यूनियन के जितने भी शेड्यूल में लिखे गए हैं उसी की जो मीनिंग उसमें दी गई है, ये आर्म्ड फोर्स का मीनिंग बिल्कुल वही है वहाँ पे। अब डी जैसे कि हमने देखा था कि चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से जो भी कम बच्चा होगा वो हमारा चाइल्ड के मीनिंग में आएगा। देन डी में हम देखते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है हमारा, इसका है domestic relationship shall have the same meaning as assigned to in the clause F of section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। Domestic of Women Violence Act 2005 में जो सेक्शन 2 के क्लॉज F में जो मीनिंग दिया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का, यहाँ पे सेम वही मीनिंग है। देन F पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम देखेंगे पेनिट्रेटिव असॉल्ट का क्या मीनिंग होता है। देन प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस लॉ एक्ट। इस एक्ट में जो जो चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं इस रूल के लिए, वो चीज़ें सारी यहाँ पे प्रिस्क्राइब का मीनिंग देती हैं। देन एच रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हमें यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जो प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 का बनाया गया है, उसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन है। अब हम आई पे आ जाते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग
एज असाइंड इन द सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग बताया गया है, इसी एक्ट में अभी हम आगे आप चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सब का मीनिंग पता चल जाएगा। बट ये एक जो डेफिनेशन है आप इसमें एक बार देख लीजिएगा कि सेक्शन 2 के ए में क्या है, सेक्शन 2 के एफ में क्या है, आपसे ये पूछ सकता है। अभी अगर यही हमने आपका देखा होगा, अगर मैं आपसे यही पूछती हूँ कि आपका सेक्शन 2 के डी में क्या है, आपको बिल्कुल इसी टाइप से कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आपके सेक्शन 2 के डी में किस किस की डेफिनेशन पूछी गई है। पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपका रिलीजियस के बारे में पूछा गया है, या आपका चाइल्ड के बारे में बताया गया है, या आपका प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, या फिर आप नन ऑफ दिस कर लीजिए। अब इसमें अगर आपने ये एक बार रीड किया होगा तो आप साफ साफ देख लेंगे कि सेक्शन 2D में हमें चाइल्ड के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन 2D में आपके यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन बताई गई है। अब इसी तरीके से आप इस इनका एक एक बार पॉइंट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई डी में चाइल्ड का बताया गया है, सेक्शन 2J में हमारे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। ये आप डेफिनेशन एक एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन 2 के सेकंड पॉइंट में जो बताया गया, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अंडर हीरिन आर not defined but defined in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure 1973, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 and the Information Act 2000 shall have the meaning respectively assigned to them in said codes or act। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हमारा बताया गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे टोटली डिफाइन किया जाएगा। ये आपका 3-4 पॉइंट्स में डिफाइन किया जाएगा, उसके अंडर पॉइंट्स भी होंगे। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। ए में आपका जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और उसकी क्या क्या पनिशमेंट है वो हम देखेंगे। सेक्शन 3 में अ पर्सन इज सेड टू बी कमिट पेनिट्रेटिव असॉल्ट इफ़, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, पूरा ऐसा रीड करके नहीं बताऊँगी। सेक्शन 3 के आपके पॉइंट्स में जो ये बताया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में आपको बताया गया है सेक्शन 3 के कि पेनिट्रेटिव असॉल्ट की मीनिंग क्या हो गया। जैसे हमने डेफिनेशंस में देखा था उसमें सेक्शंस डिफाइन कर दिए गए थे कि इन सेक्शंस में आपकी उनकी डेफिनेशन दी गई है। अब हम धीरे धीरे आगे जाके उन सारी जो वर्ड्स हमने चैप्टर 1 के प्रिलिमिनरी सेक्शन 2 में पढ़े हैं उनकी अब हम डेफिनेशन और उनके पनिशमेंट डिटेल्ड में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 3 में बताया गया है पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिस, एक्सटर्नल, वेजाइनल, माउथ, यूट्रस, इन सब के कहीं से भी अगर आप बच्चों को उनके अंदर पेनिट्रेट करते हो तो वो आपका वहाँ पे ऑफेंस में आएगा। देन सेकंड आपका आता है इंसर्ट एंड एक्सर्ट ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी। बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट अगर आप वहाँ पे करते हो टच, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पेनिस इनटू द वाइजाइना, यूथ्रा और एनस और चाइल्ड मिक्स, किसी भी इस तरीके से उस बच्चे को अगर आप हरास या असॉल्ट करते हो तो वो आपका उस पेनिट्रेशन में आएगा। अब हम इसका सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में हमारा दिया हुआ है द मैनिपुलेटेड एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सो एज कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वाइजाइना यूट्रस। इन चारों पॉइंट में अभी आपको बताया गया है आप किसी भी तरीके से बच्चों का जो पेनिट्रेट करते हो तो आपका उस डेफिनेशन में ऐड किया जाएगा कि उनकी मर्ज़ी से, बिना मर्ज़ी से आपने उनको पेनिट्रेट किया है। देन सेक्शन 4 में आपका उसका पनिशमेंट आएगा, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेशन। अब इनका पनिशमेंट क्या है, तो इसके पनिशमेंट के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। इम्प्रिजनमेंट आपका कितना होगा, कम से कम जितना भी हो 7 साल से कम नहीं होगा, उससे बढ़ाया जा सकता है पर आपका उससे कम नहीं होगा, और फाइन भी दिया जा सकता है। अब देखिए आपका हमारा यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं पेनिट्रेट असॉल्ट के लिए, पेनिट्रेट असॉल्ट के लिए आपका पनिशमेंट कितना है, नॉट लेस देन
7 ईयर्स। 7 ईयर्स से कम नहीं होगा, आप यहीं पे इसको याद कर लीजिए। सेक्शन 3 में पेनिट्रेशन असॉल्ट के लिए आपका 7 ईयर से कम इम्प्रिजमेंट नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकता है। 7 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है। आपको यहाँ पे लाएबल आपको एक बता दिया जाएगा, अमाउंट बता दिया जाएगा, एक राशि बता दी जाएगी कि आपको पे करना है बच्चों की जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में या फिर जो भी उसकी मेंटल स्थिति के लिए जो पैसे खर्च किए हैं वो बता दिए जाएंगे कि कितने हैं। या तो आपको दोनों चीज़ें बोल दी जाएगी कि आप भाई जेल में भी सड़ो 7 साल, या जितना इंक्रीज़ करके बताया जाएगा जज के थ्रू, और प्लस आपको ये भी बोला जा सकता है कि जो भी अमाउंट आपको बताया गया है वो भी आप पे करिए। तो ये हम यहाँ पे हमने पेनिट्रेशन असॉल्ट का, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में देख लिया, डेफिनेशन देख ली, उसके बाद फिर उसका पनिशमेंट भी देख लिया। देन हम बी में आ जाते हैं, यहाँ पे है एग्रीवेट पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। अब इसमें आ जाते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। अब ये सेक्शन 5 में हमारा है। सेक्शन 5 में आपको बताया गया है विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन और प्रीमिसेस विच इज़ अपॉइंटेड और द प्रीमिसेस ऑन एनी स्टेशन हाउसेस। आई मीन मान लीजिए एक बच्चे के साथ आप कुछ हरासमेंट हुआ है, उसके साथ हरासमेंट हो गया है। अब अगर वो किसी के अंडर में आता है, पुलिस स्टेशन में आता है या फिर किसी केयर हाउस के पास जाता है या हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ अगर उसके साथ फिर से वही चीज़ होती है या वहाँ पे भी जाके उसके साथ कुछ ऐसा होता है, या फिर कोई बच्चा किसी के साथ स्टेशन में है, पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे अगर जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर हो गया या फिर वहाँ कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो गया या हॉस्पिटल में केयर टेकर हो गया या और किसी भी जगह पे किसी दायरे के अंदर आने वाला कोई इंसान जो उस अपनी ड्यूटी के टाइम पे या फिर अपने वर्क प्लेस के जगह पे किसी भी बच्चे के साथ अगर कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है या पेनिट्रेट करता है, तो इसमें वो डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 5 में आपका ये डिफ़ाइन किया गया है। अब इस चीज़ की सज़ा क्या है आप देख सकते हैं। इसमें पूरे में वही इतना सारा पढ़ने के आपको एक बार रीड कर लीजिएगा, पर आपको मैं पूरा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इसकी आपका यही है कि आपने वहाँ पे अपने वर्क प्लेस की जगह पे अगर आपने किसी भी बच्चे को ऐसा छेड़खानी किया है तो आपको उस डिफ़ाइन किया जाएगा कि हाँ आपने एग्रीवेट पेनिट्रेशन असॉल्ट किया हुआ है। अब सेक्शन 6 में आपका इसका पनिशमेंट है। अब इसका पनिशमेंट क्या है, आप जैसे आपको याद हो तो पहले वाले में जो सेक्शन 3 था, सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 में आपका पेनिट्रेशन असॉल्ट का जो पनिशमेंट था वो 7 ईयर्स का था। अगर आप वही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका वर्क प्लेस का नॉट लेस देन 10 ईयर्स इट विल एक्सटेंडेड और लायबल फॉर फाइन ऑल्सो। अब हम यहाँ पे फिर से आपका एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। हमने अभी तक 6 सेक्शंस देख लिए हैं। 6 सेक्शंस में आपका हमने फर्स्ट सेक्शन जो देखा था, फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था नेम ऑफ एक्ट क्या है। देन सेकेंड सेक्शन में हमने डेफिनेशन देखी, किस किस की डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पे है। देन थर्ड सेक्शन में हमने पेनिट्रेशन असॉल्ट देखा, पेनिट्रेशन असॉल्ट की डेफिनेशन, पेनिट्रेशन असॉल्ट का डेफिनेशन देखा। देन फोर्थ में हमने पेनिट्रेशन असॉल्ट का पनिशमेंट देखा। आप यही देखेंगे हर एक सेक्शन के सेक्शन में उस जुर्म के डेफिनेशन के बाद, उसको डिफाइन करने के बाद दूसरे सेक्शन में उसका पनिशमेंट होगा। थर्ड और फोर्थ में हमने देख लिया। देन फिफ्थ हमने देखा एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन, सिक्स्थ में हमने एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल पेनिट्रेशन असॉल्ट देखा। देन सिक्स्थ सेक्शन में हमने इसका पनिशमेंट देखा, पनिशमेंट क्या क्या है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, फोर्थ में आपका पनिशमेंट क्या था, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, उसको बढ़ा सकते हैं हम। सेक्शन 4 में पनिशमेंट क्या था, नॉट लेस देन 7 ईयर्स। बट सेक्शन 6 में एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपका नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से कम नहीं, ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ाइन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का कर सकते हैं। आपका जेल भी करा दिया आपको, और जेल के साथ साथ आपको फ़ाइन भी देने के लिए बोला है कि भाई फ़ाइन भी दीजिए आप सारा का सारा।
तो ये हमने आपका यहाँ पे 2 चीज़ें देख ली हैं। धीरे धीरे आप यहीं पे बैठे, आपको मैं क्लास में याद करा दूँगी। क्लास में ही बैठे बैठे आप यहीं पे बैठे बैठे आप सारा याद कर लेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक बार रीड करने की ज़रूरत होगी। रीड करके आप देखिएगा, बिल्कुल आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। 8 to 10 मार्क्स जो है ना आपका, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, बस 1 घंटा दे दीजिए आप। 1 घंटे में मैं आपका 1-1 घंटे लेके 3 घंटे, आपका 10-15 दिन बचा है आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दूँगी, आप कहीं नहीं जा रहा है। पैंडेमिक के बाद तो बिल्कुल सब यही सोचते हैं कि भाई कितनी जल्दी ही कोई जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, और हम सेटल हुए। तो आप बिल्कुल इन सब का टेंशन मत लीजिए, एक्ट वगैरह तो मैं आपको फटाफट करवा दूँगी। चलिए हम फटाक से बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 7 पे, जो हमारा सी पॉइंट है। अभी तक हमने आपके चैप्टर 2 के A-B पॉइंट देख लिए हैं। अब A-B पॉइंट के बाद हम आ जाते हैं पॉइंट सी पे। अब पॉइंट सी में क्या बताया गया? पॉइंट सी में बताया गया है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? हमने 2 डेफिनेशन देख लिया, अब हम तीसरी डेफिनेशन में आते हैं, सेक्शन 7 की सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन पे। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, or makes the child touches the vaginal, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent with involve physical contact without penetration is said to be commit sexual assault। अभी तक के हमने क्या देखा था कि कोई भी पेनिट्रेट करता है तो हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपके उस जुर्म में हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। बट सेक्शन 7 में आपका कहा जा रहा है कि आप भले पेनिट्रेट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस चाइल्ड के बॉडी को टच कर रहे हो तो भी हम उसको उसके गुनाह में ऐड करेंगे। अब 7th हमारा हो गया। 8th में आपका डेफिनेशन दी गई है। 8th में आपका डेफिनेशन क्या दी गई है? पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसकी पनिशमेंट दिया गया है। 7th हमारा डेफिनेशन हो गया, 8th में से पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट आपका दिया गया नॉट लेस देन 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड और लायबल फॉर फाइन, बट नॉट लेस देन 3 years। आपका देखिए, फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ। सेक्शन 3 में आपका पेनिट्रेशन असॉल्ट था, जिसकी हमें पनिशमेंट जो थी नॉट लेस देन 7 years थी, उससे ज़्यादा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। फिर सेक्शन 5 में अगर हम आ जाते हैं तो सेक्शन 5 में आपका एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट था, जो कि आपका पनिशमेंट था उसका नॉट लेस देन 10 years, फाइन भी आपका लायबल हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें आपको बोली जा सकती हैं। अब हम अगर आ जाते हैं सेक्शन 8 पे, जिसका डेफिनेशन हमारे सेक्शन 7 में दिया गया है, तो सेक्शन 8 में आपका पनिशमेंट है सेक्शुअल असॉल्ट के लिए नॉट लेस देन 3 years, प्रोबेबली मोर देन 3 years, और मे बी फॉर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट और लायबल फॉर फाइन। ये आपका दोनों भी हो सकता है इसमें। अब हम पॉइंट डी की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। अब देखिए, इसको ईजिली अगर आप याद करें तो सेक्शन 3 में आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, फिर इसमें एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट था और उनके पनिशमेंट थे। देन सेक्शन 7 में आप देख सकते हैं सेक्सुअल असॉल्ट था, फिर सेक्शन 5 में आपका एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आ गया है। बिल्कुल बहुत कनेक्टेड है, बिल्कुल आप देखिएगा फटाफट याद कर लेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कब आपका वीडियो देखते देखते आपको याद हो गया। वीडियो देखने के बाद बस एक बार आप रिवाइज करेंगे ना तो हो गया, समझ लीजिए ये वाला एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल कंफर्म ही समझिए कि निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आपको चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया होगा, हिंदी और इंग्लिश का जो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के, बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। तो आप बस एक्ट पे मुझ पर डिपेंड रहिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से संभावना दे रही हूँ कि मैं आपके एक्ट पूरे करवा दूँगी। मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करते ये पेपर आपका निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी बोलेंगे कि हाँ भाई आइए आपका पेपर निकाल देते हैं फटाफट, इतनी मेहनत की है तो भाई क्यों ना बिल्कुल निकल ही जाए। चलिए सेक्शन 9 पे आते हैं। सेक्शन 9 में आपका एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। इसका डेफिनेशन आपको दिया गया है, हूएवर बीन अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट एज अ चाइल्ड। अब देखिए एग्रीगेटिव में वही आपका आ जाता है कि या आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक बार में बता देती हूँ कि कोई भी ऑफिशियल जगह जहाँ आप काम करते हैं या फिर रहते हैं, बिल्कुल ये सेम वैसे ही सेक्शन 6 की तरह ही है, सेम आपका सेक्शन 5 की तरह है, सॉरी, कि आपका सारा का सारा जो आपका वर्क प्लेस है, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, केयर टेकर जो होते हैं आपके चिल्ड्रंस के लिए,
वहाँ पे अगर आपने भले पेनिट्रेट नहीं किया बट आपने बच्चों को अब्यूज़ किया है, हरास किया है, छू के किया है, उसको बोल के किया है, मेंटली फिजिकली टच करके किया है, तो आप उसके सेक्सुअल असॉल्ट में आएंगे। आपने उसको हरास किया है, आप उसके डेफिनेशन में बिल्कुल कवर हो जाएंगे कि हाँ भाई आपने अपने वर्क प्लेस पे किसी बच्चे को टच करके इंटेंशनली आपको उसको सेक्सुअल इंटेंशन से देख के छू के आप कर रहे हैं, तो हाँ भाई आप उसके अंतर्गत आते हैं। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, अब हम इसकी पनिशमेंट देखते हैं। सेक्शन 10 में इसकी पनिशमेंट है, इसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 5 ईयर्स। आप यहाँ देख सकते हैं नॉट लेस देन 5 ईयर्स है, विच मे बी एक्सटेंडेड, यू हैव टू पे फाइन ऑल्सो, बट दोनों भी हो सकता है आपका कि आपको जेल भी भेज दिया जाए और आपका फ़ाइन भी ले लिया जाए। देन आप आ जाते हैं ई पे। ई पे आपका सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट है। अब सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट में क्या है, आपका ये सेक्शन 11 है। इसमें अटर एनी वर्ड्स और मेक्स एनी साउंड और मेक एनी गेस्चर exhibits any objects or part of body with the intention such that word or sound shall be heard or such gesture, object or part of a body then seen by the child। अब देखिए इसमें आपका हो जाता है कि मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ इस तरीके से वीडियोस बनवाई हैं, हंसी मजाक में भले बनवाई हो, खेल कूद में भले बनवाई हो, लेकिन आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बच्चे की रिकॉर्डिंग्स रखी हों अपने पास, फ़ोटोज़ रखी हों अपने पास, तो ये चीज़ आपका इस सेक्सुअल हरासमेंट असॉल्ट में आता है। अब इस चीज़ की आपकी पनिशमेंट क्या है, इस चीज़ की पनिशमेंट आपकी है हु एवर कमिट्स सेक्शुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 3 years and shall be liable for fine। अब ये आपका 3 years का है, नॉट लेस देन 3 years का है। तो ये हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे ई पॉइंट्स थे, ई में हमारे सेक्शंस थे। सेक्शन 3 से लेके हमने सेक्शन 12 यहाँ पे कवर किया। अब मैं आपको एक बार बिल्कुल क्विक रिवीजन से आपका करवा देना चाहती हूँ कि हाँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या क्या था। चैप्टर 1 आप हम आपका यहाँ पे 2 चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज करना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या देखा, चैप्टर 1 में हमारी 2 सेक्शन हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट सेक्शन में हम एक्ट का नाम देखते हैं कि एक्ट का नाम क्या है। फिर हम सेकंड सेक्शन में क्या देखते हैं, सेकंड सेक्शन में हम डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन देखते हैं, सारी चीज़ों की डेफिनेशन क्या क्या दी गई है। फिर हमारा चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 में हमारे ए से लेके ई तक पॉइंट है और इसमें हमारे सेक्शन 3 से लेके 12 तक डिफाइन किया गया है। अब इनको हम फिर से देख लेते हैं। चैप्टर 2 के हम सारे सेक्शंस देखेंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 में हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है, इसमें हमारा पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है। सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है, विच इज़ नॉट लेस देन 7 years, प्रोबेबली मोर देन 7 years और फाइन। देन सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 में हमारा बोला गया है एग्रीगेटिव, हमारे सेक्शन 5 में हम आ जाते हैं। सेक्शन 5 में एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है। सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, विच इज़ नॉट लेस देन 10 years। आप ध्यान से सुनिए, नॉट लेस देन 10 years विथ फाइन। आपको दोनों चीज़ें भी देनी पड़ सकती है। फिर अगर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो हमारा सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में हमारा डिफ़ाइन किया गया है सेक्सुअल असॉल्ट को। सेक्सुअल असॉल्ट के यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है और इसकी डेफिनेशन के थ्रू जो पनिशमेंट है, विच इज़ नॉट लेस देन 3 years प्लस फाइन। देन हम सेक्शन 8 में आ जाते हैं। सेक्शन 8 में हमारा दिया गया है एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 8 में हमारा एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दिया गया है, जिसकी पनिशमेंट हमारी नॉट लेस देन 5 years, मोर देन 5 years है।
विच इज़ नॉट लेस देन मोर देन 5 years और प्लस फाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फिर हम हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 9 कंप्लीट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 में हमारा क्या बताया गया था? सेक्शन 9 में हमारा बताया गया था एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमारा हो चुका है। 10 सेक्शन तक कर लिया हम। 10 सेक्शन पे 11 सेक्शन पे आ सकते हैं। 11 सेक्शन में हमारा बताया गया है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है हमारा? सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया। सेक्शन 12 में हमारे पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया, विच इज़ नॉट लेस देन 3 years। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे। देन 13 सेक्शन में हमारे यूज़ ऑफ चाइल्ड, सॉरी 12 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हमने स्टूडेंट्स, आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चैप्टर 2 तक सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। अब हम चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। इसको मैं यहीं कर देती हूँ फिनिश, इस क्लास को यहाँ पे। अब हम बाकी का वीडियो दूसरे वीडियो में बनाएंगे। बाकी जो हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, टोटल हमारे यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स में से मैंने यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। हाफ एफ आवर का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि हाफ एफ आवर में क्या होता है कि बच्चे देख के हैरान नहीं होते कि अरे बाप रे इतना बड़ा वीडियो क्या देखेंगे। मैं 2-3 वीडियोस में आपका ये पूरा का पूरा जो आपको पॉक्सो एक्ट है, ये जो आपका पॉक्सो एक्ट है 2012 का, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है। अगर आपको पूछना है कि ये आप कहाँ से इसको, किस जगह से आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। आपको बस एक बार इसको क्लास को सुनना है, और क्लास सुनने के बाद आपको बस एक रीडिंग करनी है। बस एक रीडिंग में आपका पूरा काम हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स में आपको और दूसरी क्लासेस में आपका अपलोड कर दूँगी। हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 2-2, 3-3 चैप्टर करके हम यहाँ पे 2-3 वीडियो में, 3-4 वीडियो में मैं आपका ये पूरा निपटा दूँगी। नेक्स्ट में हम 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम सारा कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कीप शेयरिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और इसी तरीके से मैं आपको ये पॉक्सो एक्ट का इंडियन गजेट बहुत ही जल्दी कंप्लीट करके दूंगी। थैंक यू सो मच।